हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाल चाल। सो दिस इज इकोनॉमिक्स गुरु ईजी। सर आज क्या नया बताओगे? आज तो मैं अपनी परेशानी बताऊंगा पहले तुमको। मैं तुम्हारे कमेंट सेक्शन से, तुम्हारे इंस्टाग्राम डीएम से इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं। अब हर डीएम में ये लिखना जरूरी नहीं है सर पेपर लीक कर दो, सर पेपर लीक कर दो, सर पेपर लीक कर दो, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। अरे भाई साहब, मैंने कैसा पढ़ाया वो बता दो। ठीक है, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 समझा नहीं समझा, जो डाउट्स है वो पूछो। इंस्टेड आप दिन भर मुझसे यही पूछो, सर पेपर लीक कर दो, सर पेपर लीक कर दो, सर पेपर लीक कर दो। चल छोड़ो, ये सब छोड़ो, मैं आज तुम्हारे लिए पेपर लीक कर ही देता हूं। ठीक है, अब फटाक से जस्ट 20 टॉपिक लिखवाऊंगा। अच्छा, पेपर में टॉपिक कितने आ रहा है? सर टॉपिक नहीं, क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 34, जिसमें से 20 है 1 मार्कर्स, बाकी बचेंगे 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन अभी के अभी बता रहा हूं, मतलब 20 टॉपिक बताऊंगा, 20 टॉपिक में से बनेंगे वो 14 क्वेश्चन। और उसके अलावा गारंटी लिख के दे रहा हूं, इसके अलावा जो टॉपिक अभी बता रहा हूं, चलो तुम लोग बोलो तो आज पेपर लीक कर ही देता हूं, इसके अलावा कोई भी टॉपिक एग्जाम में आएगा नहीं। अगर इसके अलावा कोई भी टॉपिक एग्जाम में आ गया तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। और क्या बोलूं? चलो फटाक से 20 टॉपिक लिख लो। 20 टॉपिक लिखने के बाद पूरा पेपर यहीं से बनने वाला, फटाक से लिख लो। चलो चैप्टर कितना है हमारा? आपका फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट में बात करता हूं, फटाक से लिखते जाओ। अगर आपको मेरे साथ लिखना है लिख लो, मैं हटूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये वीडियो को सेव कर, वीडियो को सेव करके रखो, जैसा आपको मन पड़े वैसा करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आपका फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से आपको पढ़ने बेटा 2 टॉपिक। बप्पा इधर आओ। हाँ मेरे बाबू, आपको यहां से पढ़ने 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाओगे। आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेशन और सेकंड टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप मिडिल बॉटम दिया आपको ऊपर के जाना, तो क्या करोगे फर्स्ट चैप्टर में? कोऑर्डिनेशन और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 2 पे आओगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या करना है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक बच्चा अक्सर इसको लगता है नॉन सो इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बच्चा अक्सर छोड़ दिया जाता है, बट आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। आप क्या पढ़ जाओगे? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स। सर एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल की टेक्निक में फंक्शनल फोरमैनशिप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, जितनी भी स्टडीज दी हुई है ये सारी स्टडीज यहां पे आपको कवर करनी है। और फोरमैनशिप तो बेटा बिल्कुल छोड़ोगे नहीं। फोरमैनशिप पे 4 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां से आप उठाओगे ये 3 टॉपिक। कौन कौन सा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा आपका एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक, और तीसरा फंक्शनल फोरमैनशिप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर 3 पे आ जाओ आप। चैप्टर 3 आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना है पेस्टल। सर पेस्टल क्या? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल। क्या पढ़ोगे यहाँ पे? पेस्टल। पेस्टल में क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल। ये टॉपिक पे एक 100% 4 मार्क की केस स्टडी आ रही है, अभी बता रहा हूं। सर चारों पांचों मिला के आएगी? नहीं, कोई भी एक स्टडी, कोई भी एक डायमेंशन उठाएगा। हो सकता है पॉलिटिकल उठाए, इकोनॉमिकल ज्यादा मुझे लगता है, मैं इसमें बता देता हूं, हो सकता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर एक केस स्टडी आए और यहां पे आपको 4 मार्क में आइडेंटिफाई करना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नॉट सो मिस टॉपिक, आपको ये टॉपिक कवर करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद चैप्टर 4 पे आ जाओ। सर चैप्टर 4 क्या? चैप्टर 4 इज प्लानिंग। सर प्लानिंग चैप्टर छोड़ के जाएंगे क्या? बेटा बिल्कुल गलती से भी, भूल के भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। चैप्टर आपका 4 प्लानिंग। 4 में भी क्या पढ़ोगे? टाइप्स ऑफ प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान जो आपको पढ़ना है, तो यहां पे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान। एंड दूसरा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बेटा फीचर्स ऑफ प्लानिंग बहुत ही इजी है, मैंने कल ही आपको लर्न करवाई थी। अच्छा बताओ व्हाट इज फीचर ऑफ प्लानिंग? प्राइमरी फंक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, और क्या है? परवेसिव फंक्शन। तो ये 5-6 फीचर्स, भले वहां पे आपकी बुक में 12, 15, 17 दिए हो, आपको सिर्फ 5 से 6 फीचर्स। अब मैं कोई एक बात बताओ, मैक्सिमम एक क्वेश्चन कितने मार्क्स लिए? 5 से 6 मार्क्स लिए। उसके ऊपर अगर 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आई डोंट नीड टू राइट मोर देन 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स। तो 5 से कोई भी फीचर्स लर्न कर लो। तो यहां पे बेटा ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट आते हैं, ये 4 चैप्टर हो गए खत्म। अब बताओ 4 चैप्टर में कितने क्वेश्चन किए, कितने टॉपिक किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 टॉपिक इज डन, बाकी बचते हैं 11 टॉपिक्स और। ठीक है, चलो ये 11 भी खत्म करते हैं। अब आते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 इज ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर 5 इज ऑर्गेनाइजिंग। मैंने बोल के रखा है कोई भी 20 टॉपिक दूंगा और इसी 20 टॉपिक में से 14 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो 9 टॉपिक हो चुके, बाकी मेरे पास 11 का स्कोप और है। सर अगर 20 के ऊपर गया, अगर 20 के ऊपर गया तो मैं आपका YouTube चैनल रिपोर्ट कर दूंगा और आपका YouTube चैनल बैन करा दूंगा। ठीक है, देन ऐसा कर लेना। ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में आपको पढ़ना है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। 100% लिख के दे रहा हूं पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन 100% बनेगा। तो आपको पढ़ना है यहां से डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, जो आपको 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये भी आपको मिस नहीं करना है, फंक्शनल एंड डिविजनल। ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन यहां से। और
चैप्टर 6 स्टाफिंग की बात करें सर, स्टाफिंग में क्या पढ़े? स्टाफिंग में आप पढ़ोगे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। दो टाइप के सोर्सेस हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, तो ये आप मिस नहीं करोगे। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ये दोनों टॉपिक भी पढ़ लिया, स्टाफिंग खत्म हो जाएगा। सर स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ूं क्या? स्टाफिंग का प्रोसेस तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, चाहे तो एक बार बुलेट पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेना और उसका सिर्फ स्टेप याद रखना है, इसके बाद ये पॉइंट होगा, इसके बाद ये पॉइंट होगा। अगर नहीं याद है तो मैंने पार्ट 1 पे एक वीडियो डाली हुई है जिसमें स्टाफिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टाफिंग का टाइम है, मुझे टाइम भी याद है, कुछ 1 hour 18 minutes के आसपास स्टाफिंग आया हुआ है, तो एक बार मेरा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ देना, मैंने वहां पे अपनी शादी कराई हुई है, ठीक है, तो मेरा बहुत बेहतरीन फेवरेट टॉपिक है, तो आपको स्टाफिंग भी वहां पे पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट बड़ा आप चैप्टर होगा चैप्टर 7 डायरेक्टिंग पे, ठीक है। सो डायरेक्टिंग में क्या पढ़ना है? डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास्लोज थ्योरी एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव में आपको दो पार्ट्स हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। दिस इज नॉट टू मिस, आपको ये कवर करना ही है। तो क्या पढ़ोगे यहाँ पे? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास्लोज थ्योरीज एंड इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स में क्या पढ़ोगे आप? मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। उसके बाद कंट्रोलिंग में आओ, कंट्रोलिंग में आप पढ़ोगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में यू हैव टू स्टडी व्हाट? प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का एक डिफरेंस भी दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। सो यहां पे आपने पढ़ना है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सर कितने क्वेश्चन हो गए? चलो गिन लेते हैं। 9 वहां हो गए थे, 9 + 2 3 5 5 और 2 7 और 9, 9 + 9, ओ भाई साहब ज्यादा हो गए क्या? 9 + 9 18 होता है, ठीक है। थोड़ा सा और स्कोप बाकी है, थोड़ा और स्कोप बाकी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे चैप्टर्स में क्या है। ज्यादा हो गई, 20 से ज्यादा हो गए, ठीक है यार, बट मार्क्स भी तो है 14 टॉपिक, ठीक है। इसमें से भी आपको जो मन पड़े फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां ध्यान देते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ूं? इंपॉर्टेंटली फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बेटा मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो डाली हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पे अलग अलग वीडियो डाली हुई है, आपने दोनों ही वीडियो चेक करनी है अगर अच्छे से आपको पढ़ना हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते जाओगे और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होती है, दोनों में डिफरेंस तो आपने एक बार चेक करना ही करना है, बट यहां पे आप पढ़ के जाओगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग मिस नहीं करोगे, पूछेगा यहां पे क्वेश्चन। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इस छोटे चैप्टर में आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट आपका फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। बट अगर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट की बात करो, दोनों में ही सेम बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर एक बार गौर से देखोगे, एक आधी पॉइंट ऊपर नीचे होगा, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ के 2 चीजों के लिए मार्क्स मिल रहे हैं। आप पढ़ोगे एक क्वेश्चन पर मार्क्स आपको 2 चीजों मिलेंगे, तो आपको फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट छोड़ना ही नहीं है। सर दोनों में से कौन सा टॉपिक पढ़ूं? मैं आपको वेग बताऊं, वेग टॉपिक पढ़ो, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट खुद से हो जाएगा। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने के बाद फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट विल बी ऑलरेडी डन, तो आप फंक्शन ऑफ स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट ही पढ़ लो, स्टॉक मार्केट खुद से हो जाएगा। उसके मार्केटिंग में ध्यान देते हैं। बेटा दिस चैप्टर अगर आप पेपर एनालिसिस करो, सीबीएसई ने बोला कि ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए पूछेगा, बट जितना मेरा पेपर एनालिसिस चल रहा है, मैंने हर पेपर में अराउंड 11 मार्क्स के आपको मार्केटिंग देखा हुआ है, ठीक है। अब भाई मार्केटिंग में नॉट टू मिस टॉपिक क्या है? आप पढ़ोगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, सोसाइटी कॉन्सेप्ट, क्या है यार कॉन्सेप्ट दिया हुआ वहां पे? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये 5 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ये 5 कॉन्सेप्ट आपने बाय हार्ट और उसके कीवर्ड्स लर्न करने हैं, ठीक है। सर इसमें क्या पूछेगा? इसमें केस स्टडी पूछेगा, केस स्टडी में आपसे पूछेगा यहां पे कौन सी फिलोसॉफी फ्रॉम अबव केस स्टडी आइडेंटिफाई व्हिच फिलोसॉफीज मेंशन एंड एक्सप्लेन। आपको अबव केस से फिलोसॉफी को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करना है। तो बेटा इन सबके कीवर्ड्स पढ़ के जाओगे, मैंने इसके कीवर्ड्स पढ़ाए हुए हैं मेरे लेक्चर में, तो वहां जाके देख लेना। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको याद होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? सीओडी। याद है आपको सीओडी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 4 लेवल होते हैं, 0 1 2 3, 4 लेवल होते हैं सीओडी के। तो ये सीओडी इज अगेन नॉट टू मिस टॉपिक, यहां पे आप कंप्लीट करोगे कंपोनेंट्स ऑफ सीओडी। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स कंप्राइज ऑफ 4 थिंग्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट मिक्स।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? प्रोडक्ट मिक्स। अच्छा, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर बताओ क्या चीजें दी है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हो और आपने याद कर लिया हो तो प्रोडक्ट मिक्स, अरे मेरे पीछे बोलो, प्रोडक्ट मिक्स में क्या था सर? 3 चीजें, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्रोडक्ट मिक्स में क्या था? ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। बेटा ये प्रोडक्ट मिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, पूरा मार्केटिंग मिक्स पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट स्टडी प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। और लास्ट चैप्टर आपको अच्छा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या है बेटा? रोल ऑफ एनजीओ में आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए। क्या रोल ऑफ एनजीओ? कंज्यूमर राइट्स। इसके राइट्स बहुत ही इजी है सर, आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे वीडियो नहीं डाली हुई है। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, इतनी जबरदस्त वीडियो डालूंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, प्यार हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर से। इसलिए रुका हूं, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास, ठीक है। आज बिल्कुल टाइम निकाल के लेक्चर रिकॉर्ड भी करूंगा। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, आई एम नॉट अ बीएससी का, आई डोंट टीच बीएससी, बट आपको मेरा बीएससी बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूं। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा, प्यार हो जाएगा चैप्टर से, माहौल कर देंगे उस चैप्टर में। और ये चैप्टर आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछ ही रहा है, तो ये तीनों चारों टॉपिक मैं अच्छे से कवर करूंगा। इसके ऊपर केस स्टडीज भी कवर करूंगा अपने वीडियो में। तो रोल ऑफ एनजीओ आपने पढ़ना है बाबू, रोल ऑफ एनजीओ आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स पढ़ने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। और नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो भाई साहब अराउंड मैंने 20 से 22 क्वेश्चन बताए हुए हैं। ये 20 से 22 क्वेश्चन विल कवर 14 क्वेश्चंस आपके। मैंने आपको अभी बिल्कुल सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स बताई, भाई स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देता है। सिंपल एग्जाम में सर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सर 34 क्वेश्चन है बाबू। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सर 34 क्वेश्चन आ रहे हैं। आउट ऑफ दिस 34, 20 क्वेश्चन आर 1 मार्कर्स, ठीक है। बाकी कितने बचते हैं? 14 क्वेश्चन बचते हैं, जो मैंने अभी आपको बेटा 20 से 22 टॉपिक कवर करवाए हुए हैं, लिख के दे रहा हूं एग्जाम में। एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये लो भाई, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सर साइन कर दो, ये लो भाई, लो भाई साइन कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट इतने टॉपिक कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अगर आपको कल की डील याद होगी, अगर आपको कल की डील याद होगी, कल जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था, जब मैं लाइव था, मैंने पार्ट 1 का लाइव लिया हुआ था। अगर आपको याद है, नहीं देखा लेक्चर जाके देख लो, पार्ट 1 का लाइव लिया हुआ था। पार्ट 1 में एक टॉपिक में पढ़ा था मोटिवेशन नाम का, ठीक है, ठीक है। चलो मोटिवेशन पढ़ा रहा था, मैंने बोला था अगर इस बार आज आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, इफ यू स्कोर इको बीएसटी में से कोई भी सब्जेक्ट, इफ यू स्कोर 80 on 80, ठीक है। अगर आज भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये ऑफर आज भी वैलिड है। इफ यू स्कोर एनी सब्जेक्ट में 80 on 80 और आज ही आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, सर मैं आपका लेक्चर देख रहा हूं, मैं यहां से पढ़ के जा रहा हूं। अगर आपके 80 on 80 आ गए, 10,000 रुपए कैश, 10,000 रुपए कैश। सर वो तो कल का ऑफर था, जाओ दिया आपको, आज के लिए भी वैलिड है। इफ यू स्कोर 80 on 80 और आज के आज आपको मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करना पड़ेगा, सर मैं आपका लेक्चर देख रहा हूं और 80 on 80 आ गए तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, सो आई विल पे यू 10,000 कैश। सर मैं आपकी सिटी में नहीं रहता हूं, ठीक है, ऑनलाइन दे देंगे, ठीक है। तो जब आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा 15th of May आपका प्रोबेबली रिजल्ट आएगा, 15th of May आपका नाम और आपका रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए। आई विल पे यू 10,000 ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने स्टूडेंट्स को दोगे? कितने स्टूडेंट्स को दोगे? सर 1 लाख क्या गए, सबको दे दूंगा, भगवान की बहुत मेहर है हमारे ऊपर, सबको दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा सर क्या दोगे? इसके अलावा आई टोल्ड यू सीए फाउंडेशन, CUET और XYZ, जितने भी एंट्रेंस कोर्सेस है, जितने भी एंट्रेंस कोर्सेस हैं जो मेरी कोचिंग में होता है, एवरीथिंग आई विल ऑफर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ, और क्या बोलूं सर, ऑनलाइन के ऑफलाइन? अच्छा आप लोग ऑफलाइन आ जाओ, आप लोग ऑफलाइन आ जाओ, मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे ना तो भी आई विल मेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, कोई पैसे नहीं लूंगा। जाओ दे दिया यार, तुम लोग मजे करो, जिंदगी में माँ बाप की इज्जत करो, प्यार मोहब्बत करो, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, आगे भी आते रहेगा। यू गाइस जस्ट ब्लेस मी विद द गुड हार्ट कि नहीं सर आपने पढ़ाया, हमको समझ में आया, किसी टीचर को धोखा मत दो, ठीक है। टीचर्स बेटा आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता है, ठीक है। अब इतना ऑफलाइन पढ़ाने के बाद भी ऑनलाइन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर हमको ही पढ़ा दो, उनको पढ़ा दो, हमको ही पढ़ा दो, ठीक है मैं आपके लिए ऑनलाइन भी आ गया। बट एट द एंड जिनसे पढ़े हो, जो आपके साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं फ्रॉम डे 1, उनकी रिस्पेक्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, मुझे किसका समझता है, तो इट्स राइट टू चूज, आप किसी का भी सब्जेक्ट चूज करो, किससे ही पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिनसे पढ़ रहे हो हमेशा उनके टूवर्ड्स थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखो, थोड़ी इज्जत बना कर रखो उनके लिए। और एक टीचर को कुछ नहीं चाहिए होता बेटा, बात अगर पैसे की करूं बेटा, पैसा सब लोग कमा ले जिंदगी में, इज्जत कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इज्जत अगर करोगे तो फ्यूचर में इज्जत मिलेगी, बिकॉज दुनिया बहुत छोटी है, आप भी यही हो मैं भी यही। तो अपना ज्ञान आज के लिए मैं खत्म करता हूं,
बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो। इसके अलावा भी कुछ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डालो, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, जितना मैं से हो पा रहा मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूं और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बिकॉज 22 फरवरी 2025 जिंदगी में एक ही बार आएगी और तुम्हारा बीएससी का बोर्ड भी जिंदगी में एक ही बार आएगा। ठीक है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। इतना पढ़ लो, हद हो जाएगी, 100 मार्क्स 110% आ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस ईमानदारी से लगे रहो, हार्डवर्क करो। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर द हार्डवर्क। मिलता हूं अगले वीडियो में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग की वीडियो डालूंगा, मजा आ जाएगा। हो सकता है प्रोबेबली आज शाम को अपन पीवाईक्यूज एंड सीवाईक्यूज, सर सीवाईक्यू क्या होता है, करंट ईयर क्वेश्चन पेपर, ये भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो करते हैं आज शाम को, प्रोबेबली लाइव आने की बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी। मिलता हूं शाम को, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, माँ बाप की इज्जत करो, इज्जत दो और इज्जत लो।